तो ये है चैप्टर नंबर 3, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, ये क्लास 6 का साइंस का समरी सीरीज चल रहा है, उसका चैप्टर ये 3 है। ठीक है, क्लास 6 का। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अगर मिक्सचर दिया हुआ उसमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को सेपरेट करना, उससे अलग करना है, तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहला मेथड इसमें दिया है हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन है। ठीक है, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क क्या होता है, भूसा होता है। ठीक है, जो हम लोग होता है ना अनाज में, गेहूँ वगैरह में जो होता है। और स्टोन्स, स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं। जो कंकर वगैरह होता है ना धान चावल गेहूँ में, उसको हम लोग हाथ से निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स क्या, किसी भी मिक्सचर में से जो इम्प्योरिटी है उसको हाथ से निकाल देना, उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्या है, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ द ग्रेन बाई इनोइंग। इनोइंग क्या होता है, जब हम लोग सूप में, मान लीजिए कि सूप में धान है और उसको लोग गिराते हैं और नीचे हवा से पंखा चलाते हैं, उन्होंने हवा चलता है तो जो धान नीचे गिरते हैं, भूसा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि भूसा जो आपका लाइट है तो हवा से उड़ जाता है और नीचे धान गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनोइंग। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं डायग्राम में, फोटो के थ्रू देखते हैं। देखिए इसको कहते हैं इनोइंग। ठीक है, ये आपका प्रोसेस जो इनोइंग है, जो महिला है आपका सूप में इसका अनाज है, वो अनाज को गिरा रही है। देखिए यहाँ पर जो अनाज है वो वहाँ पर अनाज हेवियर है तो नीचे को डिपॉजिट हो रहा है। और जो हस्क है ना, जो भूसा वगैरह जो लाइट पार्टिकल्स है वो हवा से मीन्स एयर के डायरेक्शन में यहाँ से रिमूव हो जा रहे हैं, यहाँ से हट जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनोइंग प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। अगर आपका जो मिक्सचर में जो पार्टिकल का जो साइज है अलग अलग डिफरेंट साइज का, तो उसको हम लोग सीविंग एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू से अलग। सीविंग क्या होता है, देखा आप जब हम बालू चालते हैं ना, तो बालू चालते समय बालू में जो कंकड़ पत्थर होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज के होता है, तो उसको हम लोग कैसे चालते हैं, उसको सीविंग कहते हो। और फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर मान लो कोई फिल्टर लगा हम लोग छानते, चाय हो गया, चाय छन्नी से हम लोग चाय छानते हैं ना, तो चाय अलग होता है और जो आपका चाय अलग होता है, जो चाय पत्ती वो बाहर निकल जाता है। चाहे जो हम लोग आटा चालते हैं तो आटा में चोकर निकल जाता है, तो उसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। तो सीविंग मेथड को देखते हैं। देखिए सीविंग मेथड है, इसमें ये आटा को चाला जा रहा है। ठीक है, हाथों से चलनी में आटा को चाल रहे हैं, तो आटा आपका यहाँ गिरा, तो इसमें चलनी में आपका लास्ट में चोकर रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी देखते हैं। ये देखिए आपका ये भी सीविंग है, इसमें पेबल्स एंड स्टोन्स, जो कंकड़ पत्थर होता है ना, रिमूव फ्रॉम सैंड विद सीविंग। देखिए ये जो आपका जाली लगा हुआ है चालने वाला, और यहाँ पे ये जो लेबर है आपका यहाँ पे डाल रहा है, तो यहाँ से आपका जो सैंड है नीचे की ओर आ रहा है, जो बालू है नीचे की ओर आ रहा है, और जो कंकड़ पत्थर है वो अलग हो जा रहा है, वो सेपरेट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सीविंग प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए ये आपका हैंड पिकिंग जो हम लोग देखा था ना, जो स्टार्टिंग में हैंड पिकिंग, जो हम लोग हाथों से जो इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, उसको हैंड, देखो ये हाथों से चुन के फेंक रहा है यहाँ पे इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो हैंड पिकिंग कहते हैं। ये देखिए फिल्ट्रेशन का मेथड है, यहाँ पर हम लोग कुछ एक कोन बनाते हैं। ठीक है ना, एक फिल्टर पेपर लेके हम लोग कोन बनाते हैं, और फिर इस कोन में हम लोग कोई भी सब डालते हैं लिक्विड, तो हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा जो प्योर लिक्विड वो ग्लास में आ जाता है, और जो इम्प्योर चीज़ है वो आपका फिल्टर पेपर में रह जाता है। ठीक है, यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन बाई यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। मान लीजिए एक मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पर आपका सैंड है प्लस वाटर है, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो हमारे बालू जो सैंड है हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिपॉजिट हुआ जो कहते हैं सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और जो पानी है आपका ऊपर ही रह जाएगा, तो जो पानी को छानते हैं इसको कहते हैं डिकेंटेशन। जो पानी को हम लोग छान लेते हैं ना, तो उसका सैंड क्योंकि हेवियर पार्टिकल है वो तो सेटल होने जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा और पानी रह जाएगा, तो जो पानी को हम लोग अलग कर लेते हैं तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। अगर इसे मान चले कि वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर है, इसमें पानी और चीनी का घोल है, तो अगर हमको चीनी को अलग करना, सेपरेट करना, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इवेपोरेशन से कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन थ्रू क्या, जो वाटर है यहाँ पर इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, और जो ग्लास में कोई क्या बचेगा, सिर्फ शुगर बचेगा, चीनी रह जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग जो आपका सॉलिड है इसको हम लोग लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व।
सपोज ये ग्लास है, इसमें पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और इसमें आप नमक मिला रहे हो, तो आप नमक डिजोल्व होते रहेगा। एक समय आएगा जब आप नमक डिजोल्व नहीं होगा। तो जब डिजोल्व नहीं होगा मतलब कि अब ये अपना जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस मीन्स वहाँ पहुँच चुका है, अब इसमें वो डिजोल्व नहीं होगा। तो जो डिजोल्व नहीं हो रहा तो उस कंडीशन को कहते हैं सेचुरेशन, मतलब कि जो सेम सब्सटेंस अब उस लिक्विड में डिजोल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हम किसी सॉल्यूशन में हीट करेंगे तो मैक्सिमम सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकते हैं। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस। वाटर में क्या है, क्या डिफरेंट सोल्यूबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे के साथ।